हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण युग्मों को बदलकर रैखिक समीकरण ज्ञात करेंगे। बहुत सिंपल और बहुत मज़ेदार सवाल है। एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, मज़ा आने वाली है इस सवाल में। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि आपका सवाल दे दे बटे में, चाहे जिस प्रकार का कोई भी सवाल दे दे, ठीक है ना। इसमें आप एक विशेष करके एक चीज़ का ध्यान देंगे कि उसमें जो आपकी हर वाली संख्या होती है, हर मतलब जो नीचे की संख्या देती है उसको चेंज करना होता है, उसको सिंपल बनाना होता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हमारे दे रखा है 5/x-1, ठीक है ना। इसे अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो ध्यान देना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5/x-1 दे रखा है, ठीक है ना। इसे लिखने का तरीका कि अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो मैं इसे 5 × 1/x-1 लिख सकता हूँ। ये तरीका तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर इसे मैं फिर से हल करूँगा तो नीचे 1 आ जाएगा, इसका इससे गुणा कर दूंगा, इसका इससे गुणा कर दूंगा, तो आपका 5/x-1 फिर वही पोजीशन पर ये सवाल आ जाएगा। ठीक है ना। आराम से हल कर लेंगे, सिंपल तरीके से हल करेंगे, सवाल आराम से हल होगा। ध्यान देंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप को जब हल करेंगे ना तो कहाँ पर कैसे आया वो आप ध्यान देना। ठीक है, तो ध्यान देना। मैं थोड़ा इसको रेज कर देता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पर थोड़ा सा पहले लिख लेंगे माना। लिखना क्या है? माना। यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x-1 बराबर में a, ठीक है ना। फिर लिखेंगे तथा 1/y-2 बराबर में b, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं कि आप a और b ही माने, आप PQ भी मान सकते हैं, RS भी मान सकते हैं। मतलब कहने की चर संख्या A to Z भी, ठीक है ना, X और Y को छोड़कर बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1/x-1 को मैंने क्या मान रखा है? A, ठीक। अब यहाँ पर A को जब रखेंगे तो मैंने इसे जब तोड़ा था, तोड़ने का तरीका मैंने क्या बताया था? मैंने इससे 5 × 1/x-1 लिखा था ना। तो 1/x-1 के जगह पर अगर मैं a रख दूंगा तो 5 × a हो जाएगा, गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? सिंपल तरीके से 5a। दिमाग में आया? कुछ समझ में आ रहा है ना कि क्या किया मैंने? अगर इसे भी करूंगा तो इसे क्या है, 1/y-2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 × 1/y-2, ठीक है। अब इसके जगह पर क्या रख दूंगा? b, तो 1 × b, गुणा कर दूंगा तो सीधा क्या निकल के आ जाएगा हमारा? b। समझ में आ रहा है ना? एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आराम से समझ में आएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं इसे। अगर डायरेक्ट लिखूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5a + b बराबर में 2, और यहाँ पर 6a - 3b बराबर में 1, ठीक। ये क्या हुआ? सिंपल तरीके से मैंने क्या किया, इसमें कह रहा है युग्मों को बदल कर, मतलब ये जो युग्म दे रखे हैं दो दो, इन्हें बदल कर मैंने इन दोनों को बदल दिया। अब बदलने के बाद क्या कह रहा है? रैखिक समीकरण ज्ञात करो। तो इसको मैंने बदल दिया, बदलने के बाद क्या करें? इसको हम ज्ञात करेंगे, मतलब कहने का हल करेंगे। देखिए, इसे हल करने की मैंने आपको 3 विधियां बताई थी, ठीक है ना। मैंने उस ऊपर वीडियो डाल रखा है, चर्चा मैंने अच्छे से कर रखी है, जिसमें जिसमें क्या थे? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि। इन तीनों विधियों में से आप कोई भी एक विधि लगाकर इसे हल कर सकते हैं। जिसे आपको प्रतिस्थापन विलोपन जिसे नहीं आती, मैंने वीडियो डाल रखा है, उसमें मैंने विस्तार में समझा दिया है कि प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणनखंड होता क्या है, ठीक है ना। तो उनमें से कोई एक विधि उठाकर इसमें रखेंगे और इसमें a b का मान निकालने के बाद x और y का मान निकालेंगे। देखिए हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो ये पहले जो समीकरण दे रखे हैं इन्हें मैं समीकरण 1 और 2 मान लेता हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। और जिन्हें मैंने हल किया इनको जो है मैं 3 और 4 मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? आगे हल करेंगे तो इसमें मैं आपकी प्रतिस्थापन विधि लगा लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ प्रतिस्थापन, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि। जब मैं प्रतिस्थापन विधि लगाऊंगा तो प्रतिस्थापन विधि मैंने बताया था
कि एक को पक्षांतर कर देना है और दूसरे का मान उठाकर दूसरे वाले मान में रख देना है। कहने का मतलब इसमें ए को पक्षांतर करते या बी को पक्षांतर करो, एक को एक तरफ छोड़ देंगे और जो आया उसको दूसरे वाले समीकरण में मान रख देंगे, हल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि 5a + b बराबर में दे रखा है 2, समीकरण तीसरा उठाया, इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं b को जो है इधर भेज दो या 5a को इधर भेज दो, जिसको आपका मन करे वो भेज दीजिए। मैं यहाँ पर जो है 2 के पास जो है 5a को भेज देता हूँ, तो ये प्लस में है, माइनस में 5 है, इधर चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक नया समीकरण तैयार हुआ, इसे मैं 5वां दे देता हूँ। अब जो समीकरण 5वां तैयार हुआ है, इस समीकरण 5वें में b का जो मान निकाला है, इस b के मान को क्या करेंगे, समीकरण चौथे में रखेंगे। तो मैं नीचे थोड़ा हिंदी लिख दूंगा, लिखूंगा समीकरण, ठीक है ना, 5वें से b का मान, ठीक, समीकरण चौथे में रखने पर, अब क्या करूँगा, चौथे में क्या करूँगा, मैं रखूँगा। तो आगे देखते हैं इधर साइड। तो जब हल करूँगा, समीकरण चौथा है हमारा 6a - 3b बराबर में 1। अब यहाँ पर b बराबर दे रखा है 2 - 5 है, तो यहाँ पर b की जगह पर रखेंगे तो 6a आपको उसी तरह आ जाएगा -3 गुणे b बराबर दे रखा है 2 - 5a बराबर में 1। हल करेंगे तो यहाँ पर 6a माइनस, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो 3 है ना, ये b के जगह पर ये पूरा मान है, तो 3 का थोड़ा मैं अंदर गुणा कराऊंगा, तो 3 दूनी तो आ जाएगा 6 और प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, और 5 तियाँ 15 और आ जाएगा a बराबर में 1। अब ध्यान देना, यहाँ पर 15a और 6a दोनों प्लस प्लस में हैं, आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो इन्हें जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 21a बराबर में, ये 1 लिखा है, अब 6 इधर कहे में है, माइनस में है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पर 21a बराबर में 6 1 हो जाएगा 7। अब यहाँ पर ध्यान देना, 21 जो है a के साथ गुणे में है, 7 के पास भेज देंगे तो बटे में चला जाएगा, तो a बराबर में आ जाएगा 7 बटे में 21, काट देंगे तो a बराबर में 7 × 7 और 7 का 7 7 त्रिक 21, 7 का 7 जो 7 त्रिक 21, सही है ना, तो आ जाएगा 1 बटे में 3। ये तुम्हारा b का मान निकल के आया। अब जो b का मान निकल के आया है वो समीकरण 5 में रख देंगे और a का मान जो निकल के आया समीकरण 5 में रख देंगे और b का मान निकाल लेंगे। तो थोड़ा फिर हिंदी लिखेंगे क्या, समीकरण, ठीक है ना, 5 में a का मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो a का मान रखने पर समीकरण 5वां है b बराबर 2 - 5a, a का मान ये है, रखेंगे तो b बराबर में 2 - 5 गुणे 1 बटे में 3। अब क्या करेंगे, हल करेंगे तो 2 - 5 के नीचे 1 मानेंगे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो आ जाएगा 5 बटे में आ जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो आगे हल करेंगे। तो b बराबर, यहाँ पर नीचे 1 मान लेंगे 2 के, एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, तो b बराबर में जब इसे भी घटा देंगे तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 5, तो आ जाएगा घटाने पर 1 और यहाँ नीचे में 3, तो b का मान भी आया 1 बटे में 3, a का मान भी 1 बटे 3, b का मान भी 1 बटे 3। अब ये जो मान मैंने a और b के निकाले उनको कहाँ रखना है, यहाँ पर x और y के मान हमें ज्ञात करना है। तो जो मान रखा था हमने, जो समीकरण के युग्म को बदला है उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, 1 बटे x - 1 बराबर में दे रखा है हमारा a का मान ये है, तो यहाँ लिखेंगे तो 1 बटे x - 1, ठीक है ना,
बराबर में क्या ए का मान कितना है 1/3। इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब गुणा करने की बात आएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर में x माइनस 1, 3 और इसका इससे x माइनस 1। तो यहाँ पर 1 माइनस में इधर भेज देंगे, प्लस में चला जाएगा, 3 + 1 बराबर में x जोड़ देंगे तो 4 बराबर में आ जाएगा x। तो x का मान कितना निकला 4। जिस तरह x का मान उस तरह y का मान। तो y का मान फिर लिखेंगे 1/y माइनस 2 बराबर में b। तो b का मान तो 1 माइनस 2 बराबर में b का मान कितना है 1/3। इसका इससे तो 3 बराबर में आ जाएगा y माइनस का 2। माइनस का 2 है, इधर जाएगा प्लस में, तो 3 + 2 बराबर में y जोड़ देंगे आपस में तो आ जाएगा 5। तो y का मान कितना निकल के आया हमारा 5। ये x का मान, ये y का मान। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह सवाल आपका अगर दे देता